मुख्यमंत्री के स्वजाती लोगों ने एक यादव नौजवान की जान ले ली, क्या उनको मिट्टी में मिलाएंगे? ये वीडियो सुना आपने। अखिलेश यादव ने कहा कि बलिया में मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोगों ने जो हत्या की है एक यादव नौजवान की, उसका एनकाउंटर कब होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर की जांच की मांग शुरू हो गई है। अखिलेश यादव और मायावती जी ने कहा है कि जिस तरह से विकास दुबे के लोगों ने जांच की मांग की थी, उसी तरह से अतीक अहमद के बेटे की जांच, एनकाउंटर की भी जांच होनी चाहिए। दो विकास दुबे 11 पुलिस वालों की हत्या का उन पर आरोप था, उनका एनकाउंटर हुआ। इस देश के तमाम सवर्ण पत्रकारों ने, सवर्ण समाज ने उसको फर्जी माना। ब्राह्मण समाज के लोगों ने बियॉन्ड द पार्टी लाइन, सपा, बसपा, आरजेडी, कांग्रेस, सब ने एक साथ मिलकर आवाज उठाई थी। मैं तब भी एनकाउंटर के खिलाफ था। दो ब्राह्मण समाज की महिलाओं का बुलडोजर चला, वो जल के मर गई। तमाम ब्राह्मण समाज के लोगों ने, पत्रकारों ने, सिविल सोसाइटी ने, सवर्ण समाज के लोगों ने जांच की मांगी। मैं भी उसके साथ था। सवाल तब पैदा होता है जब किसी मुसलमान, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ, किसानों के साथ, सोचिए गुर्जर, आकाश गुर्जर का एनकाउंटर होता है। अभी फिर एक हरियाणा में जाटों को गोली मार दी गई, गुजरात में पटेलों को गोली मार दी गई, राजस्थान में गुर्जरों को गोली मार दी गई। बैंसला साहब के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, कोई जांच नहीं होती है। क्या इस देश का 90-95% लोग द्वैम दर्जे का नागरिक है? क्या इस देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान नहीं ले सकता है? सवाल तो है। सवाल है कि इस देश में पुलिस को सजा देने का अधिकार नहीं है। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन, पुलिस का काम है आरोपी को कोर्ट तक ले जाना, पूरी जांच करना, उनको फांसी के फंदे तक पहुंचवाना। इसके लिए बाकायदा सरकार उनको सैलरी देती है, पूरा उनको कानून में अधिकार मिला हुआ है। लेकिन कोई देश, कोई संविधान तब बनाना रिपब्लिक हो जाता है, तब कबीला हो जाता है, तब सत्ता बंदूक के दम पर चलने लगती है, जब उस देश में संविधान और कोर्ट कचहरी की धज्जियां उड़ा दी जाए। देखना है सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ इस पर क्या कहते हैं। वही मायावती जी ने इसकी जांच की मांग की है, अखिलेश यादव ने भी जांच की मांग की है। सवाल है कश्यप और अहमद के बीच का फर्क इंसाफ है हमारे देश में। सोचिए, मनीष कश्यप पर सरेआम फेक न्यूज फैलाने का आरोप है सबके सामने, उसके बाद भी पूरा सवर्ण समाज, पूरा मीडिया उनके साथ है। यह होता है जाति की संपत्ति। ये वीडियो देखिए, ये चारों वो आरोपी हैं जिन पर आरोप है कि इन्होंने बलिया में एक हेमंत यादव की पीट पीट कर हत्या कर दी। मैं फिर कह रहा हूं, ये आरोपी हैं। क्या इनका एनकाउंटर हो जाना चाहिए? क्या जुडिशियल सिस्टम नहीं है? इनका कोर्ट में ट्रायल हो, अगर इन्होंने गलती की है, गलती साबित हो तो इनको फांसी होनी चाहिए। लेकिन क्या कीजिएगा, अब इसको लेजिटिमाइज किया जा रहा है। दरअसल इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक तमाम जगह बड़े संसाधनों पर एक ही जाति विशेष के लोग बैठे हुए हैं, जिनका माइंडसेट बना हुआ है कि इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, यहां तक कि मजबूत किसान, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, इन लोगों की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। इनके हाथ में ट्रिगर पावर है, ये जो चाहे कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार इन तमाम कम्युनिटी के वो लोग हैं जो सिस्टम में तो हैं, लेकिन किसी डर से बात नहीं करना चाहते हैं। सवाल है कि अगर एनकाउंटर ही सही तरीका है तो फिर कोर्ट कचहरी बंद कर दीजिए। ये मत दलील दीजिए कि इन गुंडों का क्या। अगर ऐसा ही है तो इस देश में तमाम क्रिमिनल्स की फहरिस्त निकालिए, लिस्ट निकालिए और उनके खिलाफ जांच कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं पर आरोप हैं, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, उनको सजा देंगे। क्या आप उनकी भी बात नहीं मानेंगे? इस देश की महामहिम राष्ट्रपति कई बार कह चुकी हैं कि इस देश का SC, ST, OBC गरीब लोग जेलों में बंद हैं बिना जमानत के, क्योंकि जुडिशियरी उनके पहुंच से बाहर है। क्या उनको भी नहीं छोड़ेंगे, इनकाउंटर कर देंगे?
तो सोचिए किस तरह से इनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मायावती जी, अखिलेश यादव ने इसकी जांच की मांग की है, ओवैसी ने कहा है। मैं फिर कह रहा हूं, आप किसी भी तरह के गैर कानूनी असंवैधानिक बातों के समर्थन में है तो आप गलती कर रहे हैं। ये सोचिए किस तरह की चीजें चल रही है। एक ब्राह्मण समाज के अधिकारी प्राइवेट जॉब कर रहे थे एप्पल में, उनका एनकाउंटर हुआ, उनको 1 करोड़ का मुआवजा मिला, पत्नी को नौकरी मिली। ठीक है, उनका हिस्ट्री सीटर परिवार से नहीं थे। एक गुप्ता बिजनेसमैन की हत्या हुई, लेकिन लगातार SC ST OBC और किसानों की हत्या हो रही है, उनको कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। और हिस्ट्री सीटर अगर कोई है तो आप उसको सजा देंगे ना, लीगल सिस्टम से सजा देंगे। ऐसे तो कल सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, कल पुलिस किसी को भी हिस्ट्री सीटर साबित कर देगी, गोली मार देगी, आप देखते रह जाएंगे। और इसके सबसे ज्यादा इसका नुकसान उन कम्युनिटीज को उठाना पड़ेगा जिनके लोग मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस व्यवस्था में नहीं है। जिस समाज के चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस नहीं है, जो IAS नहीं, IPS नहीं, दरोगा नहीं है, उन समाजों का क्या होगा, आप सोचिएगा कभी जरूर। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस तरह के किसी भी तरह के बनाना रिपब्लिक कंसेप्ट के मैं का खिलाफ है और इस संविधान का एनकाउंटर है। BSP सुप्रीमो मायावती जी ने इसकी जांच की मांग की है, अखिलेश यादव जी ने जांच की मांग की है, तमाम जो इस देश के जो SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समुदाय के समाज है वो जांच की मांग कर रहा है। हाँ, टीवी अखबार में बैठे मनुवादी लोग इसके समर्थन में, सबकी निगाहें अब कोर्ट की तरफ है कि क्या कोर्ट कम से कम इस मामले की जांच की बात कहेगा। लेकिन सवाल वही है कि इस देश में आज भी जाति और धर्म देखकर फैसले हो रहे हैं। ब्राह्मण समाज की 2 महिला मारी गई, सारा मीडिया, टीवी, अखबार उसके खिलाफ बोला। तो इस तरह की चीजें हो बहुत ही, लेकिन ये बीजेपी की सरकार में होता है। इससे पहले इस तरह के हिस्ट्री सीटर के एनकाउंटर होते रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ये तरीका ठीक है, क्या उनको कोर्ट के जरिए सजा नहीं दी जा सकती है, क्या एनकाउंटर एक नए तरह का प्रचलन होगा, क्या इसको लेजिटिमाइज किया जाएगा, क्या इसको संवैधानिक दर्जा हासिल होगा। तो इस तरह के तमाम बहस हो रही है, तमाम लोग हैं, लेकिन फिलहाल हर फेक एनकाउंटर एक तरह से देश की कानून व्यवस्था, अदालत और सबसे आगे बढ़कर हमारे संविधान का एनकाउंटर होता है। पुष्पमित्रा ने ट्वीट किया है और सांसद रहे अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का पुलिस ने एनकाउंटर कर मौत के घाट उतार दिया। कई बार सांसद रहा अतीक अहमद। तो ये तमाम है, ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है, ये अंग्रेजों ने कहा था। अतीक और उसके गिरोह में शामिल हर व्यक्ति को सजा दीजिए, लेकिन ये देखिए, ये अनिल यादव ने लिखा है, अतीक और उसके गिरोह में शामिल हर एक व्यक्ति को की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस जोम्बी को देखिए, लाश का मल मूत्र देखकर अट्ठास कर रहा है। अभिनव पांडे। तो तमाम जो सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो जो सवर्ण समाज के पत्रकार हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं, ज़्यादातर जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, फिलहाल वो इस एनकाउंटर के पक्ष में है। और ज़्यादातर SC ST OBC नेता लोग, आम लोग कहते हैं कि ये संवैधानिक नहीं है, इसको लेकर जांच होनी चाहिए। वहीं कल बाबा साहेब की जयंती है, 50,000 बहुजन समाज के लोग धम्म अपनाएंगे, वो भी गुजरात में। ये भी बड़ी खबर है। और दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बड़ी खबर है, दिल्ली में संसद मार्ग पर लाखों लोग कल जनसैलाब उमड़ेगा। और महू में चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, इन तीनों का बड़ा कार्यक्रम है बाबा साहब की जयंती पर। वो उन्हें याद भी करेंगे और यूपी में तीनों के गठबंधन का ऐलान भी हो सकता है। तो ये इस समय की सबसे बड़ी खबर थी। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।